बिहार चुनाव होने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले मोकामा में जो हुआ, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई आपको, लंबे समय बाद बिहार की धरती को कहा जा रहा है कि रक्त रंजित करके। इसी मुद्दे पर सुशासन का दावा सवालों के घेरे में। पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान यही मुद्दा है जिसकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है। मामला सिर्फ मोकामा के दुलारचंद यादव की हत्या तक सीमित नहीं रह चुका है। बीजेपी सांसद, गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। रवि किशन के सेक्रेटरी को फोन किया गया कि महज 4 दिन के अंदर रवि किशन को गोली मार दी जाएगी। ये फोन करने वाले ने अपना नाम बताया अजय यादव, खुद को बताया बिहार के आरा का रिहायशी। पत्थरबाजी हुई, गोली मारी गई, मारने की धमकी दी गई। बिहार चुनाव में रक्त चरित्र साफ नजर आने लगा है। अभी पूर्व आरजेडी नेता और मौजूदा जन स्वराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। रवि किशन को यह धमकी उनके सचिव के फोन पर दी गई। सबसे पहले आपको मोकामा के दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा अपडेट बता दें। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने साफ कर दिया कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने की पसलियां टूटी, फेफड़ा फट गया। फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। किसी भारी चीज से कुचलने से मौत हुई। कुचलने की वजह से ही फेफड़े फटे। शरीर पर चोट के कई निशान हैं। गोली लगने से मौत नहीं हुई। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उनकी हत्या के आरोपी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए उतर गए। अनंत सिंह अपने दल बल के साथ मोकामा की सड़कों पर पदयात्रा करते नजर आए और उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन तक नहीं दिखी। मगर मोकामा में दुलारचंद की हत्या से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या के पीछे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया। तो वहीं सूरजभान सिंह के साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हत्या का कोई जगह नहीं है और राजनीति लोकतंत्र का महापर्व है। सबको संयमित रूप से, सभ्य ढंग से, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इस महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और जो इसका उल्लंघन करते हैं जनता उनको नकार देती है। एक तरफ दुलारचंद की हत्या पर बवाल मचा, तो वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को बिहार से फोन करके जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि धमकी मिलने के बावजूद रवि किशन ने पहले सोशल मीडिया और फिर कैमरे पर सामने आकर साफ कहा कि वो किसी भी धमकी के आगे न डरेंगे और न झुकेंगे। मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए। एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज़ देश के लिए उठी, सनातन के लिए उठी, विकास के लिए उठी। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है ये। मोदी जी की आवाज़ को नहीं दबा सकते, हम उनकी सेना हैं। चाहे रवि किशन को मिली धमकी हो या फिर दुलारचंद यादव की हत्या, दोनों ही मामले भले ही अलग अलग हो, लेकिन वोटिंग से महज 5 दिन पहले इन दो मामलों ने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और अपडेट सामने। यह अपडेट भी है मोकामा हत्याकांड से जुड़ा हुआ। दुलारचंद मर्डर केस में अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ संदिग्ध भी ऐसे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की और प्राइमरी एविडेंस के तौर पर जितने वीडियो फुटेजेस सामने पुलिस के आ रहे हैं उन्हीं के जरिए दोषियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा घोसवरी और भदौरी थाना अध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया है। कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहां काफी सामान्य है
और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति करती है। क्या गोली लगने से मौत हुई थी? मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण डेथ हुआ है। सब जो अभी क्या है अभी स्थिति सामान्य है वहाँ पे सारा की पुलिस के द्वारा जो FIR की गई थी उसमें कितने लोग नामजद हैं? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे जो अनुसंधान आ रहा है उसमें लोगों का नाम आया। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना? उसका जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आपको बताएंगे। एक शब्द है जिसका जिक्र 90 के दशक के बाद लगातार बिहार के लिए हुआ है और इस बार के चुनाव में फिर वही शब्द गूंज रहा है। वो शब्द है जंगल राज। एनडीए नेता 20 साल पुराने लालू यादव को लेकर के आरजेडी को घेर रहे हैं, लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल ने जंगल राज पर एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। हर रैली और नुक्कड़ सभा में जंगल राज, परिवारवाद, माफियावाद और लॉ एंड ऑर्डर जैसे शब्द गूंज रहे हैं। एनडीए नेता लालू राज को जंगल राज बताकर महागठबंधन को घेर रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता मोकामा में चुनाव से ठीक पहले दुलार चंद यादव की हत्या और सुशासन पर सवाल उठा रहा है। जंगल राज के बारे में बात की, हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजों पे बात की, कभी इन्होंने अपने काम नहीं गिनाए कि इन्होंने बिहार को दिया क्या। जिस तरह 20 साल पहले बिहार था उसी तरह शायद गुजरात भी होगा, लेकिन आज गुजरात कितना बेहतर हो गया। किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन बिहार के लिए ये जो उनकी नीति है, तो गुजरात के लिए जब उनकी नीति बेहतर है तो बिहार के लिए क्यों नहीं? 40 सांसद देते हैं हम भी, तभी सरकार का हिस्सा है। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसानी खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया? नहीं ना सर, बल्कि बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीज़ें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। लाल यादव का ये स्टेटमेंट जैसे ही वायरल हुआ तो बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया और फिर आरजेडी और महागठबंधन के इरादों पर ही सवाल उठाने लगे। भाई, आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी, नीतीश जी ने दिया है, वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। इसलिए अब ये लोग क्या, अब देखो ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है। आप 15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फर्क है या नहीं है ना? अरे भैया, तो विकास क्या है क्या नहीं सब आपको सामने दिखेगा। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार के सिवान में माफियावाद और लालू राज के जंगल राज पर आरजेडी को जमकर घेरा था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी हो करके एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बीजेपी नेता लालू राज को जंगल राज बता रहे हैं, तो तेजस्वी ने चुनाव के बीच आरा में बाप बेटे की हत्या का मुद्दा उठाते हुए मौजूदा एनडीए सरकार को जंगल राज बताया। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, आपको पता है ना, कल आरा में पिता पुत्र की सत्ता संरक्षण वाले अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। जाहिर है बिहार चुनाव में विकास वर्सेस जंगल राज का मुद्दा हावी है, लेकिन इस जंग के बीच बिहार में क्राइम की घटनाएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पब्लिक किसका साथ देती है, ये 14 नवंबर को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषण शैली, अपनी लोकप्रियता के चलते हर जगह डिमांड में रहते हैं
और जब योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जमीन पर कदम रखा तो विरोधियों की नींद खराब हो गई। बुलडोजर बाबा माफिया राज और परिवारवाद पर गरजे तो आरजेडी की बौखलाहट भी सामने आई। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने बीजेपी पर तंज कसा और तंज कसते हुए नसीहत दी कि योगी आदित्यनाथ अपना बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलाएं, बिहार में जरूरत नहीं। वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार में हुंकार भरी तो विरोधियों की नींद उड़ गई। बिहार में बुलडोजर बाबा गरजे तो आरजेडी हमलावर हो गई। लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की बौखलाहट भी सामने आई। उन्होंने योगी को नसीहत दी कि वो यूपी में ही बुलडोजर चलाएं, बिहार में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। मीसा भारती भले ही योगी को यूपी में बुलडोजर चलाने के लिए कह रही हों, लेकिन बिहार के लोगों में बुलडोजर बाबा की भारी डिमांड है। बुलडोजर बाबा के लिए दीवानगी की तस्वीरें सिवान की रैली में भी दिखी, जहां योगी के स्वागत में लोगों ने मंच के पास एक साथ कई बुलडोजर खड़े कर दिए थे। साथ ही बिहार के लोगों ने साफ ऐलान कर दिया कि उन्हें अब लालटेन की रोशनी नहीं बल्कि विकास का बुलडोजर चाहिए। बाबा मेरा भी घर न ढहवा दें, आगे अभी चोरी बहुत बचा हुआ है, इसलिए फिर से सरकार बनेगा। कहीं अगर बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बन गए तो मेरा भी घर ढह जाएगा, इसलिए डर लग रहा है मीसा भारती को। ये योगी जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री है, मीसा भारती कोई बात मालूम कहाँ है। मीसा भारती या लालू प्रसाद को तो मन है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं और पूरे देश को बेच कर अपने घर में रख लें। बुलडोजर बाबा का यहाँ जरूरत है। क्या अच्छा लगता है सर? सारा काम अच्छा लगता है, सारा विधि व्यवस्था उनको हम लोग अच्छा लगता है, सारा विधि व्यवस्था सब ठीक लगता है उनको, हमको वैसा ही बाबा का जरूरत है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, विरोधियों को सीधे निशाने पर लेते हैं। यही वजह है कि वो जिन सीटों पर प्रचार करते हैं वहां जीत का प्रतिशत भी काफी ज्यादा रहता है। सीएम योगी ने हरियाणा की 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 9 पर जीत मिली थी। गुजरात में योगी ने 35 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें से 20 पर जीत हासिल हुई थी। राजस्थान में 39 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 15 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर प्रचार किया तो 22 सीटें जीत गई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 8 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ गिरी। यही वजह है कि जब बाबा बिहार में गरजे तो आरजेडी को अपनी लालटेन की लौ बुझती हुई नजर आने लगी, जिसकी बौखलाहट अब आरजेडी नेताओं के बयानों में सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायरल वीडियो में दिख रहे तौसीफ आलम बिहार की बहादुरगंज सीट से ओवैसी की पार्टी AIM-IM से उम्मीदवार हैं। पहले वीडियो में तौसीफ अपने समर्थकों के जरिए लोगों को रुपए बंटवा रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में वो लोगों को अपनी दबंगई के किस्से सुनाते हुए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में पुलिस वालों का इलाज किया। अब तौसीफ आलम का दूसरा वायरल वीडियो देखिए, जिसमें वो भीड़ के बीच हैं और उनके समर्थक वहां मौजूद लोगों को पैसा बांट रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाने से मना किया, लेकिन तब तक तौसीफ की करतूत कैमरे में कैद हो चुकी थी। AIM-IM के प्रत्याशी तौसीफ आलम का वीडियो वायरल हुआ तो आरजेडी और कांग्रेस भी हमलावर हो गई और तौसीफ के साथ साथ ओवैसी को भी घेरते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। पैसा बांटने पे उतारू आ गए हैं। अब ये आचार संहिता का उल्लंघन है और जिला पदाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना चाहिए। और जिला पदाधिकारी महोदय को से हम लोग आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे, हम लोग देंगे, उनसे मिलेंगे कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उनका रद्द होना चाहिए नॉमिनेशन। तौसीफ आलम की बात की जाए तो 26 साल की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बहादुरगंज से विधायक बने, फिर कांग्रेस के टिकट पर 2005, 2010 और 2015 में लगातार जीत हासिल की, लेकिन 2020 में तौसीफ को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2025 में AIM-IM ने उन्हें टिकट दिया है।
तौसीफ आलम पर कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं। वो खुद ही अपनी आपराधिक छवि को उजागर कर रहे हैं। हालांकि तौसीफ आलम विवादों में घिरे तो AIM-IM बचाव में उतर आई। वहीं पुलिस प्रशासन अब जांच में जुट गया है। अगर हमारे भादों के प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब की बेबुनियाद बात है, ये बात नहीं बोला गया है। विपक्ष जिसको मुद्दा बनाकर, इसको इशू बना करके इसको उछाला जा रहा है और राजनीतिक में सब होता है सर, पक्ष विपक्ष की बात है, ऐसी कोई मामला नहीं है तौसीफ आलम साहब का। सभी चीज़ों की जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत ये पता चलता है, पुष्टि होती है कि MCC के वायलेशंस हो रहे हैं तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन जरूर लेंगे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी AIM-IM इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी जीत के आंकड़े को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन तौसीफ आलम के इस वायरल वीडियो से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।